हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है डॉक्टर आरपीएम डिग्री कॉलेज के कॉमर्स डिपार्टमेंट में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके 4 फीचर ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग बात कर रहे हैं आपके 4 फीचर ऑफ अ शेयर एट प्रीमियम के बारे में। मतलब कि आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से शेयर को अगर हमने प्रीमियम पे इशू किया हुआ है, प्रीमियम पे उसकी स्टार्टिंग की गई थी, तो उसका 4 फीचर किस बेसिस पे किया जाएगा। अभी हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, वो पिछली क्लास का आपका टॉपिक था इशूड एट पार। मतलब कि प्रीवियस क्लास में जो हमने बात की थी, वो बात की थी आपके पार से रिलेटेड, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर आपकी कंपनी शेयर इशू करती है 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है, और ये जो 10 रुपीज हैं, ये जो 10 रुपीज हैं, वो पार वैल्यू है, उसी में इशू करती है अगर, तो आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस बेसिस पे की जाएगी, कैसे उसकी सोल्यूशन होता है। हमने कोई क्वेश्चन इस बेसिस पे भी सॉल्व किए हैं कि अगर आप शेयर को इशू कर रहे हैं और इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो उस टाइम पे किस तरीके से एंट्री पास होती है। वी नो ऑल अबाउट दिस। बट आज हम बात करेंगे कि अगर आपने इशूइंग तो प्रीमियम पे कर दी, बट अब हम क्या करने जा रहे हैं आपका, अब हम फीचर करने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे किस बेसिस पे एंट्री पास की जाती है। अब मौका है उसको देखने का। उसको देखने से पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली फॉर फीचर्स एट प्रीमियम, मतलब कि प्रीमियम पे जो हम फॉर फीचर कर रहे हैं, जो कि शेयर्स आपके इशूड हुए हैं प्रीमियम पे, तो हम उसकी ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी मीनिंग या उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम देखते हैं कि कुछ शेयर्स आप क्या करते हैं, प्रीमियम पे इशूज करते हैं। ठीक है, हमने कई बार देखा है क्वेश्चन में कि शेयर आप प्रीमियम पे भी इशू करते हैं, पार पे भी इशू करते हैं, और डिस्काउंट के टाइम पे भी इशू करते हैं। अब उसी इशूइंग का, ये जो अब हमने यहाँ पे इशू किया है, अब उसी इशू का फॉर फीचर में जब एंट्री पास की जाती है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। क्यों चेंजेस देखे जाते हैं कि जब पार वैल्यू थी तब तो हम कितना ले रहे थे, 10 रुपए ही ले रहे थे। बट प्रीमियम के टाइम पे जब हमने इशू किया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमने क्या किया है, एक्स्ट्रा लिया है, राइट। हमने क्या किया है, कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे एक्स्ट्रा रिसीव किया है। अब इसी एक्स्ट्रा अमाउंट को जब हमारी कंपनी रिसीव कर चुकी है, हमारी कंपनी अपने पास लेकर आ चुकी है, तब उस टाइम पे इस पैसे का यूज कैसे किया जाएगा, फॉर फीचर कैसे किया जाएगा, इसकी वजह से सिर्फ कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, थोड़ा सा अ लिटिल अमाउंट ऑफ अ चेंज यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं। If at the time of forfeiture the entire amount of the premium has already been received by the company, अगर forfeiture के टाइम तक सारा का सारा अमाउंट कंपनी के द्वारा एज अ प्रीमियम रिसीव किया जा चुका है, then the entry remain the सेम। तो उस टाइम पे एंट्री क्या रहती है, सेम रहती है। मतलब कि जैसे हमने पार के टाइम पे एंट्री की थी, सिमिलरली वैसे ही एंट्री आपके यहाँ पे रहती है। कब रहती है, जब हमने सारी प्रीमियम की अमाउंट रिसीव कर ली हो। मतलब कि जब भी हम अपनी प्रीमियम की पूरी अमाउंट रिसीव कर लेंगे, उसी टाइम हम ये अज्यूम करेंगे कि इंटायर एंट्रीज जो भी हम पास करेंगे, इंटायर एंट्रीज जो भी हम पास करेंगे, वो पार वाले केस से मिलती जुलती ही एंट्रीज होंगी। दैट इज एफ दैट इज एज इफ द शेयर वर इशूड एट पार। जैसे कि हमने शेयर इशू किए थे पार पे, उसी टाइम जैसे एंट्री पास कर रहे थे, वही एंट्री यहाँ पे पास होगी। प्लीज नोट दैट द शेयर प्रीमियम अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड इन दिस केस। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान में ये रखनी है कि ऐसे केस में प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट नहीं करते हैं, डेबिट नहीं करते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। किस केस में, जब पूरी की पूरी अमाउंट जो फोरफीट हो रही है, जो शेयर्स हम कैंसिल कर रहे हैं, अगर उस शेयर होल्डर ने हमें पूरा का पूरा पैसा दे दिया, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसके शेयर्स को फोरफीट करते समय प्रीमियम की एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो हम एंट्री नहीं करेंगे, अदरवाइज हमें एंट्री करनी पड़ेगी। इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहने का मतलब है। क्वेश्चन कहता है आपसे, फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी शेयर इशू करती है, और इशू करती है हमारी कंपनी 10,000 शेयर्स। ठीक है, हमारी कंपनी ने इशू कितने किए हैं, आपके 10,000 शेयर इशू किए हैं। किस बेसिस पे किए हैं, एप्लीकेशन के टाइम पे हम 2 रुपए लेते हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे हम 3 रुपए लेते हैं, और आपकी जो फर्स्ट कॉल है
उस टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम हम फॉर एग्जांपल 3 रुपए रिसीव करते हैं एंड फाइनल कॉल के टाइम पे हम 2 रुपए रिसीव करते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन उसने कहा था। फिर कहता है कि अलॉटमेंट के टाइम पे ये जो हम 3 रुपए ले रहे हैं इसके साथ हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा 2 रुपीज रिसीव करते हैं। किस बेसिस पे, प्रीमियम के बेसिस पे हम रिसीव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है आपसे कि एक हमारा शेयर होल्डर है, ठीक, एक हमारा शेयर होल्डर है। कितने शेयर का शेयर होल्डर है वो, 100 शेयर्स का शेयर होल्डर है, जिसने क्या किया, कॉल इन एरियर को क्रिएट किया। ठीक है, उसने क्या किया है, कॉल इन एरियर को क्रिएट किया है। और किस बेसिस पे क्रिएट किया है, वो कहते हैं कि उसने अलॉटमेंट मनी तो दे दी, ठीक है, सॉरी एप्लीकेशन मनी तो दे दी, अलॉटमेंट मनी भी उसने हमें पे कर दी, लेकिन उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल हमें पे नहीं करी। जब उसने हमको फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की तो कॉल इन एरियर जो क्रिएट होगा वो कहाँ क्रिएट होगा, वो होगा आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे क्रिएट किया जाएगा। अब देखो इस एंट्री में क्या हुआ, इस एंट्री में ये चीज देखी गई कि शेयर होल्डर ने जितनी भी अमाउंट हम रिसीव कर रहे थे, कब रिसीव कर रहे थे, आपके अलॉटमेंट के टाइम पे हम जितनी भी अमाउंट रिसीव कर रहे थे वो सारी अमाउंट रिसीव हो चुकी है। ठीक है, मतलब ये जो 3 रुपए थे ये तो रिसीव हो ही गए, साथ ही साथ ये जो 2 रुपए प्रीमियम था ये भी हमें क्या हो गया, रिसीव हो गया। इसका मतलब ये वाला केस आ गया जो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि अगर जब हम अपने शेयर फोरफीट करने जा रहे हैं उस टाइम पर एंटायर अमाउंट जो कि प्रीमियम की थी, कितनी रुपए प्रीमियम की थी, 2 रुपए प्रीमियम की थी, अगर हम रिसीव कर लेते हैं, हैज ऑलरेडी बी रिसीव्ड बाय द कंपनी, कंपनी रिसीव कर लेती है तो एंट्री किस बेसिस पे पास होगी, आपकी इशू के केस पे ही पार, इशू जो अगर आप पार पे किया वैसे ही एंट्री पास होगी, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अब देखते हैं अगर होता ये है कि जो पैसा हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे थे कि उसने अलॉटमेंट का दे दिया, अगर वो अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं करता, मतलब वो क्या करता, सिर्फ एप्लीकेशन की पेमेंट करता बट अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं करता, तो एंट्री दूसरी तरह से पास की जाएगी। और कैसे पास की जाएगी आज हम लोगों को वही पढ़ना होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अटैच्ड रहिए इस वीडियो के साथ और देखते रहिए किस बेसिस से हम एंट्री पास करते हैं। हमेशा की तरह जैसे कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इस बार भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।